गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श वाल्मीकितन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 9 का टॉपिक रियल नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसे हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या देखा ये समझ लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने ये समझा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। जिसमें मैं एक बार फिर से बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि किसी भी थ्योरम को किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है, और वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा अगर उसके ऑर्डर को कंसिडर नहीं किया जाए। ठीक है, तो अब हम उसी के आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 5 देख लिया था। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक दो एग्जाम्पल्स है हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, लेकिन जो भी एग्जाम्पल्स लगाएंगे अब हम लोग एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने जा रहा है। तो एक चीज और मैंने बताई थी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है आपका, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने पहले पढ़ा है पिछली कई सारे क्लासेस में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये वही है और कोई नहीं है। ठीक है ना, जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो वही चीज़ यहाँ पर दोबारा है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ एक दो नई चीज़ें निकल के आती हैं, जिसमें कि यूनिकनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दो क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 140, हमें 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें 140 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ध्यान से समझिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, दिया गया नंबर पे लिखते हैं 140, फिर हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटे से बड़े प्राइम नंबर से चेक करके इससे डिवाइड करता है। तो 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर 2 से होता है, क्या आएगा 2 से ही हो जाएगा 70। ठीक है ना, अब ये 70 भी होगा 2 से, कितने 35। अब ये 35 है, 3 के 2 के बाद आने वाले 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 से 7। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे के सारे प्राइम आ गए ना, तो ये हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आ गए, तो हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। यानी कि 140 को हम लोग 2 इंटू, यानी कि 140 को हम लोग 2 इंटू 5 इंटू 7 में लिख सकते हैं। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है अगर ऑर्डर को कंसीडर ना करें तो, यानी कि इस नंबर को सिर्फ इसी ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है और कोई तरीका नहीं है प्राइम नंबर्स का मल्टीपल में। ठीक है, हाँ ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो ऑर्डर को तो हम लोग को मानना नहीं है, इसमें बोला था भी ये बात। ठीक है, तो ये था फर्स्ट। अब इसका सेकंड, इसमें एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, फोर्थ 5। देखिए 5005 फाइंड टाइम 5 प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द 5005 प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द फैक्टराइजेशन।
5005 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए इसको पहले देखिए 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, ना ही 3 से होगा, इसको हम लोग लेके जाएंगे 5। ठीक है, अब ये जो 101 है ना ही 2 से जाएगा ना ही 3 से, 3 से किसी में जाएगा, इन दोनों का सम 2 आ रहा है। ठीक है, तो जो भी डिविजिबिलिटी रूल है आप उसे चेक करेंगे तो अल्टीमेटली ये जाएगा इससे 11 से, 11 से ये जाएगा 91। ठीक है, अब देखिए क्या ये 91 किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, ये 91 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो आ गया 5, 11 एंड 91, therefore 5 + 0 5 = 5 × 11 × 91। ठीक है ना, यही हो गया, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सर हर क्वेश्चन क्यों फैक्टर ट्री बना के करना है क्या? क्या हुआ? सर हर क्वेश्चन को फैक्टर ट्री बना के जैसे आपने बताया यूं ही करना है ना? हाँ, हर क्वेश्चन में ये जो फैक्टराइजेशन मैंने किया है इसी तरह करना है, यही पूछ रहे हो ना? ये जो फैक्टर ट्री बनाया आपने। हाँ, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, है ना? सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अब देखिए सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। इसके पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ इसको कराने से पहले कि अगर आपको याद हो, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी पिछली क्लास का याद है, आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते थे। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता था, ठीक है ना, उसमें आप याद होगा अगर तो आप जैसे जब 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे उसमें एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए उनके कॉमन टर्म्स को देखते थे। जैसे कि मान लीजिए आपको नंबर दे दिया मैंने 18 एंड 4, ठीक है, 18 एंड 4, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 4 2 × 3 × 3, ठीक है, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 4 का क्या होता है 2 × 2, तो हम लोग जब इसका एचसीएफ निकालते थे, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 18 क्या होता था, दोनों में आर के कॉमन टर्म्स को लिख देते थे। तो देखिए 2 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 18, इनमें सभी पॉसिबल नंबर का हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। तो देखिए 2 का मैक्सिमम पॉसिबल हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, और 3 जो है उसका हाईएस्ट ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 3 36, यानी कि 36 इसका एलसीएम है। तो यही चीज ये कह रहा है, यानी कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर, जो भी कॉमन नंबर है दोनों में इनके लीस्ट पावर लेते हैं, और इसमें क्या सभी पॉसिबल नंबर्स का हाईएस्ट पावर का मल्टीपल लेते हैं। ठीक है ना, यही चीज है। तो ये हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना आप लोग पिछली 9th 8th में सीखे, है ना, उसी चीज का यहाँ इस्तेमाल करें। तो यानी कि आपको 2 नंबर दिया हो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला है 26 एंड 91। 26 एंड 91, ये 91 किसी नंबर का मल्टीपल तो नहीं है, ठीक है ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा
26 and 91, 510, 92. Just a second. ओके, ध्यान दीजिए 26 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये शुरू में ही हो गया, अब इसके आगे तो जाएगा नहीं, यानी कि 26 का जो प्राइम फैक्टर 26 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 13 एंड 91 आप चेक करिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो ये किसी का ये अपने आप में एक प्राइम नंबर ही है ना 91, ठीक है ना। तो इसका हाईएस्ट जस्ट अ सेकंड एक बार हाईएस्ट काउंट फैक्टर 1.2 1.2 LCM highest count factor 13 ओके 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 ठीक। ये थी आपका 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 91 में जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन ये 30 के टेबल में आएगा 7 टाइम्स। 7 से भी कैंसिल होता है जो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, ठीक है। 91 को असेंडिंग ऑर्डर करते हैं 7 1 एंड ये 21 हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है ना। फिर 13 से जाएगा ये, तो 30 से करने की जरूरत नहीं है, यही हो गया सॉल्यूशन आपका, ठीक है ना। ठीक है, ये यही कर हो जाएगा, यानी कि आप 91 को 7 into 13 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो पिछला वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है ना, 1 का 4, जो 1 का 4 था उसमें भी मैंने 5005 को 5005 को आपको 5 into 11 into 5 into 11 into 13 91 क्या है ना, इस 91 को भी आप 5 into 11 into 7 into 13 कर दीजिएगा और इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, ठीक है। ये इस तरह कर दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, ये कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पे, ठीक है। तो इसका जो उसमें जो 13 ये इस तरह हो जाएगा 91 का स्प्लिट कर देंगे और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं वापस। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 13 और इसका है 7 into 13। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF ऑफ 26 एंड 91। HCF ऑफ 26 एंड 91 हमें वो टर्म देखना है, वो डिजिट देखना है जो दोनों में आ रहा है और उसका लीस्ट पावर देखना है, तो दोनों में आने वाला डिजिट है 13, तो ये हो गया। लेकिन एलसीएम में दोनों में आ रहे सभी पॉसिबल डिजिट का हाईएस्ट डिग्री, तो सभी पॉसिबल डिजिट कौन कौन से हैं 2 7 एंड 13, इनके अलावा कोई है नहीं। अब इसमें 2 का हाईएस्ट डिग्री इन दोनों में से किसके पास है, इसमें वो भी 1, तो ठीक है 7 भी और 13, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व आप करेंगे 14 130 182, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर 182 आएगा, तो ये हो गया इसका, आपने 182 निकाल दिया, ठीक है ना। ये इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने एचसीएफ निकाला एलसीएम निकाला, अब बोला है कि इसकी रिलेशन को वेरीफाई करो, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो एचसीएफ आया एक
रिलेशन आपके, अगर आपने बुक अगर ओपन कर रखी है अपनी, तो उसमें देखिए लिखा है कि एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में भी यही काम किया है। इसमें एक रिलेशन दिया है कि जब भी हम दो नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर, मान लीजिए दोनों नंबर है ए बी इनटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला भी है और एक रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट। तो देखिएगा एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स एंड एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ दोस टू नंबर्स, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, इसको हम इसी रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। इस रिलेशन को वेरीफाई करके पहले आप क्या करिए, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, ठीक है, और राइट हैंड साइड को सेपरेटली लीजिए, दोनों को सॉल्व करिए और लेफ्ट इक्वल टू राइट दिखा दिए, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव HCF इज इक्वल टू 30 इंटू 180, ठीक है ना। इसका जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए इसका आंसर आपका 30 एंड 30 को 180 से करके लिख लीजिए। टू थ्री सिक्स सिक्स ठीक, इसका आया आंसर 2366, ठीक है ना। ये हो गया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू a into b, 26 into 91, 26 into 91 को सॉल्व करेंगे आप, जब आप 26 into 91 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर 2366 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैंने लेफ्ट और राइट को अलग अलग सॉल्व किया, साथ में नहीं किया है कि लेफ्ट इक्वल टू एक बार मैं इधर वैल्यू रख दूं और उधर भी रख दूं और डायरेक्टली सॉल्व करते चलूं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, देखिए ये हो गया। सो left hand side is equal to right hand side, left hand side is equal to right hand side, is the formula is verified, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, HCF की वैल्यू डाला, LCM की वैल्यू डाला, इक्वल लिखा, इन दोनों की वैल्यू डाला, 26 into 91, ये कर। आप शुरू में इसको इक्वल बता दोगे तो वेरिफिकेशन की जरूरत क्या है, आपने इक्वल का साइन लगा दिया ना, ये तो आपने इक्वल बता दिया। तो आगे जाके अगर आप ऐसे लिख रहे हो 2366 इक्वल टू 2366 एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये पूरा गलत है। ये पूरा ऐसे गलत है कि आपने लेफ्ट को लिखा, उसके इक्वल राइट को पहले ही बता दिया, तो आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत क्या है। आप सिर्फ लेफ्ट को लेके चलो, इस पूरे पोर्शन को इरेज कर दो, आप सिर्फ लेफ्ट को लेके चलो, ठीक है ना। लेफ्ट को लेके चलो, ये आंसर आ गया, फिर राइट को ले लो, उसको सॉल्व करो, देखो क्या आया, वो भी वही आ रहा है, तब लिखो लेफ्ट इक्वल टू राइट। या फिर एक तरीका ये, लेफ्ट को लेके चलो और राइट वाले पे पहुंच जाओ, ये दो तरीके हैं, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। HCF LCM कैसे निकाला बाय द ट्राइफैक्टराइजेशन मेथड, इसको ध्यान में रखिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड एंड थर्ड है वो आपके होमवर्क है, सेकंड एंड थर्ड आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ध्यान दीजिएगा, आपको 3 नंबर दिए हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 ये फर्स्ट है, ठीक है ना। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। हम लोग को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है एंड आल्सो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड एचसीएफ and LCM. Find the HCF and LCM using the prime factorization method. Prime factorization method, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका HCF LCM निकालना है और हमको वो जो फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा था उसे भी वेरीफाई करना है, ठीक है ना। देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 से 6, फिर 2 से करिए 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3। अब देखिए 15 का 2 से नहीं जाएगा, 3 से 5। ये देखिए इसका भी हो गया 3 into 5 एंड लास्ट जो है 21 भी 3 से जाएगा 7, ऊपर 22 का 3। अब HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 12, 15, 20 क्या आएगा? वो नंबर जो इन तीनों में कॉमन है। कौन है? 3। कितनी बार? एक बार कॉमन है सिर्फ, तो इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर आएगा 3। अब देखिए एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 12, 15 एंड 21 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हम लोग सभी पॉसिबल नंबर्स को देखेंगे। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2, 3 यहाँ पे आ रहा है, 5 एंड 7। तो 2 into 3 into 5 into 7। अब हमें ये देखना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो मतलब हाई डिग्री है सब में। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का कोई मैक्सिमम है 1 से ज्यादा नहीं है तो 1 ही रहेगा, 5 का भी नहीं ना 7 का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। क्या है? 2 to the 4, 4 3 से 12, 12 5 plus 60 and 60 7 का 420। तो ये आ गया एलसीएम, ठीक है। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिए HCF into LCM, देखिए HCF of 12, 15, 21 into LCM of 21 is equal to show, या फिर यही लिखा रहेगी। ये क्या हो जाएगा? 3 into 420, तो क्या हो जाएगा? 0, 6 and 12, 60, ठीक है ना। अब देखिए एंड इसे बंद कर दीजिए एंड 12 into 15 into 21, ठीक है ना।
12 into 15 into 20, ठीक है। 15 को आप 12 टाइम्स कर दीजिए, 15 को आप 12 टाइम्स करेंगे 150 एंड 180, ठीक है। 180 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 0 and 8 to 16 but 2 under 2 and 0 8 7 3780, क्या आया 3780, ठीक है ना। सो 3780 is not equal to 1260, hence HCF of 12, 15 and 21 is not equal to 12, 15, 21 into LCM of 12, 15, 21 is not equal to 12 into 15 into 21, ठीक है। यही है कि ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है ना, इसी को मैंने प्रूव किया यहाँ पे। यही था बेसिक से सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ठीक है ना। जो बचे एक दो क्वेश्चन है सेकंड एंड थर्ड, इसे आप लोग ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है? पापा जी क्या हुआ? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड थर्ड आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। 3 का सेकंड एंड थर्ड होमवर्क, ठीक है। मैंने एक करके बताया, बाकी एक दो है जो आप ट्राई करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे होगा। Given the HCF and LCM, given HCF and find LCM, ठीक है। Given HCF is 300, आपको दिए गए नंबर्स का HCF एंड LCM निकालना है, ठीक है। देखिए सेम we know HCF of AB into LCM of AB equal to A into B, ठीक है ना। Like that HCF of 306 to 657 into LCM of 306 into 657 is equal to 306 into 657। ये जो फॉर्मूला लिखा है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 9 into LCM of 306 into 657 is equal to 306 into 657।
दिस इज इक्वल टू LCM of 306 into 657 is equal to 306 into 657 upon 9। ठीक है, अब 9 से देखिए कौन सा कैंसिल होता है, 28 एंड ये कैंसिल हो जाएगा, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 3 बार में 27 36 4 है, ठीक है ना। 34 into 657 क्या है, 34 into 657। अब 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 22338 क्या है, 22338, ठीक है ना। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना। 22338 ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये आ गया एलसीएम आपका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 10 सेकेंड 1.2 ठीक, 22338, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ध्यान रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है। इसे हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर व्हाट्सएप पे पूछ लें, ठीक है। चलिए।